आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव में धांधली और मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि यह केवल भ्रामक और तथ्यहीन बयानबाजी है, जो लोकतंत्र की गरिमा और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सीधा हमला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेख साझा करते हुए दावा किया है कि महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत हुई। उन्होंने 5 चरणों वाली एक कथित योजना का जिक्र किया, जिसके तहत चुनाव को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि यदि इस प्रकार की रणनीति दोहराई गई तो आगामी बिहार चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं राहुल गांधी के इन गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बहुत ही अजीब बात है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी ने ना तो आयोग को कोई पत्र लिखा है और ना ही आयोग से मिलने का समय मांगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी को चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति या साक्ष्य है तो उसे नियमानुसार आयोग को पत्र के माध्यम से सूचित करना चाहिए, ताकि उस पर जांच की जा सके। केवल मीडिया या सोशल मीडिया पर आरोप लगाना ना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान है और ना ही यह किसी जिम्मेदार विपक्ष की पहचान। चुनाव आयोग ने बताया कि 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस पार्टी को विस्तृत उत्तर के साथ सभी जानकारियां प्रदान कर दी गई थी, जो अब भी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके बावजूद राहुल गांधी बार बार वही आरोप दोहरा रहे हैं कि जो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी दरअसल अपनी ही पार्टी के बूथ लेवल एजेंटों और मतदान एजेंटों पर अविश्वास जता रहे हैं। यह उनके समर्पण और मेहनत का भी अपमान है। वहीं सूत्रों के अनुसार देश भर में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त 10.5 लाख बूथ लेवल अधिकारी, 50 लाख मतदान अधिकारी और 1 लाख मतगणना पर्यवेक्षक हैं, जिनकी निष्पक्षता और ईमानदारी पर इस प्रकार से आरोपों से गहरा आघात पहुंचा है। राहुल गांधी ने इस पर मांग की है कि चुनाव केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। आयोग ने कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए कहा है कि सीसीटीवी फुटेज को केवल सक्षम उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद ही देखा जा सकता है। यह मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए आवश्यक है। राहुल गांधी स्वयं या उनके एजेंट मतदाता गोपनीयता का उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं? आयोग ने सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी अब उच्च न्यायालयों की निष्पक्षता पर भी भरोसा नहीं करते? चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। यदि कोई भी पार्टी या नेता बार बार तथ्यहीन और अप्रामाणिक आरोप लगाते हैं तो इससे लोकतंत्र की संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। चुनाव आयोग के अनुसार अगर किसी को शिकायत है तो उन्हें नियमानुसार याचिका दायर करनी चाहिए, न कि सिर्फ ट्विटर पर लेख साझा कर देश को संवैधानिक संस्थाओं पर संदेह करना चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी इंगित किया है कि पहले जहां राहुल गांधी स्वयं सोशल मीडिया पर इन आरोपों को उठा रहे थे, वहीं अब कांग्रेस पार्टी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल और अन्य वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से उनका बचाव कर रही है। इससे एक साफ संकेत मिलता है कि शायद राहुल गांधी अब खुद को पीछे रखकर संस्थागत प्रतिक्रिया के जरिए जनमत तैयार करना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 235 सीटें मिली। अकेले बीजेपी को 132 सीटों पर जीत मिली, जिससे वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत साबित हुई।
इस जीत को लेकर जहां बीजेपी इसे जनता का जनादेश बता रही है, वहीं कांग्रेस इस पर अब सवाल उठा रही है। विपक्ष का मानना है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, जबकि चुनाव आयोग इस दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों पर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच शुरू हुआ यह घमासान केवल एक राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि लोकतंत्र की संस्थाओं पर विश्वास और पारदर्शिता का बड़ा सवाल भी है। जहां एक और विपक्ष का काम है कि वह सत्ता पक्ष की गलतियों पर निगरानी रखे और सवाल पूछे, वहीं ये भी आवश्यक है कि सवाल तथ्यों के आधार पर हो और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान हो। चुनाव आयोग की ओर से दी गई प्रतिक्रिया न केवल राहुल गांधी के आरोप का उत्तर है, बल्कि यह संदेश भी है कि लोकतंत्र में निष्पक्षता केवल आरोप लगाने से नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं के पालन से सुनिश्चित होती है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।